जिस स्वर्ग के और नर्क के चक्कर में मनुष्य अपने जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। जीवन का अर्थ है सिर्फ जीना और साफ कर्मों के साथ जीना। लेकिन मनुष्य कर क्या रहे हैं? आप देखिए जरा, आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, किसी को जन्नत जाने की तैयारी है तो किसी को स्वर्ग जाने की। जीवन जीने के लिए परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा, लेकिन तुम समय यानी भविष्य में कल्पना करके आप सिर्फ नर्क और स्वर्ग में जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका कर्म साफ होगा तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी चीज को पाने की। तो मूल आपका कर्म है। कर्म से ही पूरी गीता कहती है, कर्म ही से कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है यही बात कि कर्म से ही सब निर्मित है। भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं। दुख और सुख मनुष्य स्वयं इजाद करते हैं, वो भी अपने कर्म और कृत्य से। कोई ईश्वर आज तक किसी को बचाने आ रहा नीचे नहीं। आप देख रहे हो, जब भी कहीं भी घटनाएं होती तो क्या परमात्मा आके बचा रहे किसी को? ये आपका ही कर्म है और हर मनुष्य को अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। जिनको लगता है कि मैं यहाँ कर्म करूँगा और मुझे वहाँ स्वर्ग मिल, जो भी है वो तुम्हारा जीवन है। अगर जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद तुम क्या देखोगे कि मुझे स्वर्ग में जाना है कि नरक में? या जितने लोग यहाँ से गए हैं, क्या उन्होंने आज तक किसी को दिखाया कि यहाँ पे स्वर्ग है नरक है? मैं कहता हूँ कि आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको थोड़ा जीकर तो देखिए, आनंद से, प्रेम से, परोपकार से, मानवता से। जिसके मन में घृणा ईर्ष्या द्वेष जन्म लेगी, क्या वो समाज में प्रेम स्थापित करेगा? जो आदमी पहले से ही कलुषित और दुखी है, क्या वो समाज में अच्छी चीजों को ला सकता है? मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से यही कि शास्त्रों का अध्ययन करो, उनसे सीखो। जिस स्वर्ग के और नर्क के चक्कर में मनुष्य अपने जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। जीवन का अर्थ है सिर्फ जीना और साफ कर्मों के साथ जीना। लेकिन मनुष्य कर क्या रहे हैं? आप देखिए जरा, आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, किसी को जन्नत जाने की तैयारी है तो किसी को स्वर्ग जाने की। जीवन जीने के लिए परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा, लेकिन तुम